बोले। ऐसी उसी समय देखा तो देखा राजा का धन जो ससुर जमाई सो रहे थे उनके पीछे रखा हुआ था। उन दोनों को चोरों को पकड़कर राजा के द्वार ले गए और राजा को प्रणाम किया। राजा से कहने लगे, हे प्रभु, हम दोनों चोरों को पकड़ के लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। बिना विचार करे हुए उन्हें भारी जेल में डलवा दिया गया, हथकड़ी और बेड़ियां चढ़वा दी। उसी समय दंड देकर उसको लेकर करने लगे। कुछ दिनों के बाद जो साधु के घर में जो धन था उसे चोर ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंतन, भूख प्यास से चिंतन करने लगे। कलावती कन्या उसी समय एक ब्राह्मण के घर गई। शाम काल जाकर वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। कथा सुनने लगी। प्रेम और भाव के द्वारा कथा में पति की और पिता की कथा आई थी, पर कलावती कन्या कोई गौर नहीं काट पाई। कलावती कन्या ने कथा सुन ली। कथा सुनने के बाद उसी समय आरती करवाकर और प्रसाद पाकर रात्रि को अपने घर को आई और घर को आते माता प्रेम से बोलने लगी, हे पुत्रे, रात्रि में कहां से आई हो, तेरे मन में क्या है? कलावती कन्या कहने लगी, हे माता, मैं तो ब्राह्मण के घर गई, वहां जाकर मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। लीलावती को याद आ गया, जो संकल्प लिया हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। कलावती कन्या कहने लगी, हे माता, ऐसा कौन सा संकल्प था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है? उसी समय लीलावती ने बताया कि हमारे कोई संतान नहीं थी, संतान के लिए हमने संकल्प लिया हुआ था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे बताने के बाद लीलावती बार बार सत्यदेव भगवान को प्रणाम करने लगी, अपनी नाक रगड़ने लगे, दीप पालन किया, सत्यदेव भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति या दामाद को घर आने दीजिए, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगी। ऐसे कहने लगी, बार बार प्रणाम कर रही। प्रणाम करने के बाद उसी समय सत्यदेव भगवान बड़े प्रशंसा हुए और सत्यदेव भगवान प्रशंसा होकर उसी समय राजा से आकाशवाणी के द्वारा कहने लगे कि तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दिया जाए, जो तुमने धन छीना है वो वापस लौटा दिया जाए, यदि ना दो पुत्र है तुम्हारा नाश कर दिया जाए। भगवान की वाणी ऐसे कहकर चुप हो जाती है। राजा सोचने लग जाता है, कहता है मुझ पर ऐसी कौन सी गलती बन गई जो इतना बड़ा दंड प्राप्ति हो रहा है। पता नहीं किसी साधु को पकड़ के लाए, किसी भगवान को पकड़ के लाए। फिर भी राजा कहता, सुबह प्रातः काल होते हुए सभा में अन्य लोगों को बुलाकर दोनों को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। जैसे सुबह प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते हुए सुबह उन दोनों सभा बुलाई, अपनी सभा बुलाकर उन दोनों वैश्यों को छुड़वाया, उनकी हथकड़ी बेड़ियां छुड़वाई और उनके नए स्नान कराया। स्नान ध्यान कराकर नए वस्त्र दिए। जब नए वस्त्र देकर वो आए, आकर राजा को प्रणाम किया, राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने घर को जा रहे हैं। राजा ने कहा, रुको, जो धन छीना हुआ है उससे दोगुना धन दूंगा। राजा उसी समय दोगुना धन देने लगा और दोगुना धन देकर उन दोनों ससुर जमाई को विदा किया। जब ससुर जमाई विदा होकर और राजा को प्रणाम करते हुए वह स्वयं अपने घर को चले गए। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, वो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।